तो मजनू दीवाना था, मजनू की बात जो कह रहा था, तो बड़ा मस्ती में लैला के पीछे भाग रहा था। एक दिन लैला के लिए हाय लैला करता हुआ अपनी मस्ती में जा रहा था। ऐसी मस्ती, उसके अलावा कोई उसको नहीं दिख रहा था। तो एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे, 5 टाइम के नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, और सामने से मजनू निकल गया। तो बुजुर्ग बड़े खड़े हुए एकदम से, आखिरी नमाज का एक कलाम रह गया था, हो गया। बुढ़ा खड़ा होकर बोलता है लाहौल ऐसे फलाना पागल बेवकूफ, ऐसा खूब बातें करी। मजनू ने क्या हुआ? बोले तू देखता नहीं? बोले क्या देखूं? बोले मैं नमाज पढ़ रहा था, खुदा की इबादत कर रहा था, खुदा को याद कर रहा था, और तू सामने से निकला। अरे बोले सुनना, ध्यान देना। जवाब क्या देता मजनू? बोले आप खुदा की इबादत कर रहे थे, खुदा का नाम ले रहे थे, मैं आपको कैसे दिख गया? खुदा दिखना चाहिए आपको तो। बोले बेवकूफ बात करता है, तुझे नहीं दिखा मैं? बोले मुझे तो लैला के सिवा कोई दिखता ही नहीं है। ऐसा हो, ऐसा दीवानापन हो परमात्मा के लिए। मुझे तेरे बिगर जित देखूं उत और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। जहां देखो बात तू ही तू है और कोई नहीं। जाओ एक दिन के लिए वृंदावन जाओ, कहीं भी जाओ, तो वो तो तुमको सामने मिलने आएंगे। भगवान भक्त को ढूंढता है, मेरा भक्त कहीं हो तो मैं चला जाऊं। भगवान अपने भक्त को जरूर ढूंढता है। ऐसे नहीं है, अपनी तरह नहीं है, वो मतलब ही नहीं है। एक ही मतलब है उसका, उसका भक्त होना चाहिए। भगवान न जाति देखता है, न पाति देखता है, न छोटा न बड़ा, न काला न गोरा, न गरीब न अमीर, न कपड़े भी नहीं देखता। एक माँ की तरह है। माँ, उसका बच्चा 4 महीने का है और या सुला दो और वो रोएगा, माँ को पता लग जाएगा। मैं कई बार कहता हूँ, माँ को पता लग जाएगा, वो रोएगी और दौड़ के आएगी, मेरा बेटा रो रहा है। नहीं तो पूछ लो माँ वाली माताओं को, पूछ लो बेटे वाली माताओं को, पक्की बात है कि नहीं? बच्चा रोता है तो माँ को पता लगता है, मेरा बच्चा रो रहा है, दौड़ती है। अब वो बच्चा कपड़े पहने हुए है या नंगा है या लेटरिन में है या बाथरूम में है या फटे कपड़ों में है या गुदड़ी में है या हीरे जवाहरात के मखमल के गलीचे पे है या कैसे भी है, माँ के लिए तो बेटे को देखती है, दौड़ के उस बेटे को उठाती है, मेरा बेटा रो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई। वो कुछ नहीं देखती, वो तो अपने बच्चे को उठाने में रहती है। ठीक है, वैसे ही परमात्मा भी है। उसके लिए रोया जाए तो वो तो आता है, वो नहीं देखता है कि ये कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, क्यों बैठा है, किस लिए बैठा है, किस जाति का है, हैं? तो परमात्मा हमारे माता पिता है। स्तुति की महापुरुषों ने, और आप सभी बोलते हो, सब जनों को पता है, बोलने में तो सब बोलते हो। फिर बोलिए क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वमम देव देव देव। नहीं स्तुति करते ऐसे? तुम ही माता पिता हो, सब कुछ तुम ही हो। एक तरफ तो यूं कहते हो और एक तरफ कहते ठीक है, फूल चढ़ा लेंगे, प्रसाद बोल देंगे, राजी हो जाएंगे। प्रसाद, आजकल प्रसाद का बड़ा रिवाज चला है। ए भगवान मेरे ये ठीक हो गया तो प्रसाद चढ़ा दूं। ये भगवान तुम्हारे प्रसाद के बड़े भूखे बैठे हैं। शायद भगवान सुबह से नाश्ता नहीं किया मेरी तरह। यही बात होगी। आपने कर लिया इसलिए आपका नहीं कह रहा हूं, मेरा ही कह रहा हूं। तो भगवान के लिए भी प्रसाद बोलते हैं। जल्दी भगवान 125 का चढ़ाऊंगा, 150 का चढ़ाऊंगा। क्या हम प्रसाद से काम करवाना चाहते? तो उसको कंप्यूटर समझ लिया या नौकर समझ लिया? अरे कभी ये बोलो, नवरात्रि करते लोग,
हमारे 9 दोष है नवरात्रि में। बहुत से भाई 9 दिन भूखे रहते, क्यों रहते हो? क्यों रहते हो? खाने को नहीं मिलता? भूखे रहने से भगवत मिलेगा तो अजगर कोई मिलेगा, जो अजगर रोज भूखा ही रहता है। तुम्हारे भूखे रहने से भगवान मिलेगा? नहीं। 9 दिन के लिए 9 बात तय कर लो। ये 9 बातें तुम्हारे पास है, गिन लो। तुम्हारे शरीर में 9 छेद है, हम सबके, देख लो। नहीं समझ में आए तो गिन लो। 9 छेद है हम शरीर में हमारे, गिन लिया ना? तो नवरात्रि में 9 दिन एक एक पाप को छोड़ दो। कोई को देखा नहीं, दिन में 20 बार लैट्रिन जाता है, कोई मुंह से बकवास ही करता रहता है, कोई कुछ करता रहता है। ये इंद्रिय दोष है सबके। तो प्रभु मैं इससे आज से ये त्याग करता हूं, ये पाप नहीं करूंगा, मुंह से गंदा नहीं बोलूंगा, आंख से गंदा नहीं देखूंगा, कान से गंदा नहीं सुनूंगा। इस तरह से करो। 9 दिन की 9 बातें त्याग दो, नवरात्रि पूरी होगी। नहीं, भूखा रहने से भगवान मिल जाएगा, बहुत बढ़िया है। भगवान को तो कोई समझ लिया है, सब्जी के मालन का टोकरा है, टोकरे में सब्जी भिंडी लिए, 2 धनिये तो देनी पड़ेगी। ऐसे भगवान नहीं मिलेगा। भूखा रहो भगवत मिले तो अजगर नहीं मिलेला। साधु भूख मरे सो गेला, भूखे मरते वो पागल है? भूखे रहने से अगर परमात्मा मिल जाए तो फिर अजगर को मिले। हमको मिल जाए, हम तो प्रसाद चढ़ाने से भगवान को हम बुला लेते हैं, प्रसाद चढ़ा दूंगा भगवान, और नहीं तो आपका वो करवा लूंगा, हवन, हवन करवा लेंगे। आजकल हवन भी कौन चलाए? कोई पंडित महापुरुष बैठे हैं, तो मैं पंडितों की बुराई नहीं करता, लेकिन हवन तो गोस्वामी जी ने मना कर दिया है। मैं जो भी बोलूंगा आपको प्रमाण सहित, मेरी तरफ से कोई बात नहीं बोलूंगा, मुझे कोई मालूम ही नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार हूं। गोस्वामी जी ने कहा है, उत्तरकांड में देख लो, अगर रामचरितमानस पढ़ते हो तो गोस्वामी जी ने कहा है, आप सुन लो, बता दूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरई भव प्राणी, कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरई भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरई उपायन दूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरई उपायन दूजा। अब कलयुग केवल, अपनी बात, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। 4 युगों का गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में समाधान किया। बहुत से भाई है नहीं समझ में आया हो, अब उसका समाधान संक्षेप में। गोस्वामी जी कहते हैं, सतयुग में जोगी और विज्ञानी सभी लोग
ध्यान में बैठते थे, ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते थे। सतयुग में भगवान ध्यान के द्वारा मिलते थे। ठीक है। फिर त्रेता, त्रेता विविध यज्ञ नर करई, त्रेता में यज्ञ का नियम था, यज्ञ से भगवान की प्राप्ति होती थी, यज्ञ से भगवान प्रकट होते थे। इसीलिए राक्षस लोग यज्ञ खंडित करते थे आकर के। विश्वामित्र ऋषि ने राम को इसीलिए बुलाया, आओ, और ये यज्ञ होने नहीं देते राक्षस लोग, ये पता ही आप सबको। तो यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। कब? त्रेता में। फिर आया द्वापर, तो द्वापर में पूजा पठन पाठन, द्वापर में भगवान पूजा से मिलते थे। और अब कलयुग है, अब भी पूजा होती है, होती है, आदत पड़ी हुई ने। जैसे हम गुजरात के बॉर्डर पे रहते हैं, या आंध्रा के बॉर्डर पे रहे, या और किसी दूसरी भाषा के बॉर्डर पे रहे, तो बॉर्डर वाले दोनों भाषा बोलते हैं। गुजरात के बॉर्डर वाले गुजराती भी बोलते हैं और मारवाड़ी भी बोलते हैं, बोलते कि नहीं? तो वैसे के वैसे हम कलयुग के, द्वापर के बॉर्डर से आए हैं। कलयुग, ये कलयुग और द्वापर का बॉर्डर है। द्वापर गए 5000 बरस हो गए, तो पूजा पठन पाठन की आदत आज भी चालू है, यज्ञ की चालू है, चलता आया। तो द्वापर गया, कलयुग आ गया। गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल शब्द कहा है। केवल माने कोई चीज का बताते हैं साहब 1 रुपया, कि 1 ही रुपया, हाँ सिर्फ 1 रुपया, केवल 1 रुपया कहते हैं ना, तो केवल 1 रुपया ही है। एक मैं हास्य की बात कहूँ, एक तेलुगु भाषा आपको समझ में नहीं आती, तो बड़े चालाक लोग शरबत बेचते हैं ऐसे, तो बोलते हैं वहाँ तेलुगु की भाषा में 1 रुपये को ओटी कहते हैं, ओटी, और 4 आने को पावला बोलते हैं, पावला। तो शरबत के गिलास रख लेता है, कहता ओटी पावला, ओटी पावला, ओटी पावला, ओटी पावला। तो ग्राहक बेचारे समझे 1 का 4 आना है, समझ गए ना क्या कहते हैं? ओकटी पावला, ओकटी पावला, ओकटी पावला, ओकटी पावला, समझ गए? 1 का 4 आना, 1 का 4 आना, समझ गए ना? तो लो के पी लेता है, और पीने के बाद कहता है 100 रुपया दे। बोले क्या? बोले मैंने 100 रुपया बोला है, 1 4 आना, ओकटी पावला, ओकटी पावला, ओकटी पावला, 1 रुपया और 4 आना। कहते तो चालाकी की बात है, वो देखिए। खैर चलो आज से, तो हम जिस बॉर्डर पे बैठे हैं वहाँ की भाषा भी हमको आती है, तो हम पूजा पठन पाठन करते नहीं। कलयुग केवल हरि गुण गा, केवल शब्द, केवल 4 आना, केवल 25 पैसे, ओकटी पावला नहीं, 1 रुपया नहीं है उसमें, वो तो छल कर रहे हैं। तो केवल 25 पैसे है ना। तो कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल शब्द इसलिए लगाया। सिमर सिमर भव उतरो पहा पारा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। एक चौपाई वो है जो बालकांड में है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर भव उतरो पारा, उसमें ही बराबर का है। उसी की पुष्टि आगे उत्तरकांड में। उत्तरकांड में बहुत बड़े बड़े समाधान हैं। खैर, तो कलयुग में हरि कीर्तन खूब करना चाहिए। अच्छा है, टीवी के ऊपर भी कीर्तन कराते, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ, धन्यवाद है उनको जो कम से कम लोगों को शामिल करके कीर्तन तो करवाते। कीर्तन करना चाहिए। अभी अभी चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, 150 बरस हुए होंगे। भगवान कृष्ण के ही अवतार थे वो, चैतन्य महाप्रभु। महात्मा अद्वैताचार्य जी ने आवाहन किया तो भगवान आए चैतन्य महाप्रभु, और बलराम जी भी आए, निमाई आए तो निताई भी आए, और चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन का ही प्रचार किया। अब वहाँ खान पान की बात आती है, तो समुद्र के तट पे जो भी रहते हैं